नमस्कार दोस्तों, आपके अपने रेडियो हिंदुस्तान में मैं हाजिर हूँ। आपका पसंदीदा प्रोग्राम अजीब दास्तां है ये लेकर, जिसमें आपको दे रही हूँ एक ऐसी शादी की खबर जो हमारे देश में होने वाली पहली शादी होगी। जी हाँ, 14 जून को भारत एक ऐसी ही शादी का गवाह बनेगा जिसमें दुल्हन तो होगी लेकिन दूल्हा नदारद होगा। फेरे तो होंगे लेकिन सप्तपति के वचन देने वाला कोई नहीं होगा। चुटकी भर सिंदूर मांग में भरा जाएगा लेकिन सिंदूर की कीमत बताने वाला नहीं होगा। और तो और शादी के बाद हनीमून पर केवल हनी जाएगी क्योंकि उसका मून तो कोई है ही नहीं। भाई बड़ी अनोखी शादी है भाई साहब, जिसके चर्चे हो रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया में बड़े जोर शोर से। गुजरात के वडोदरा में रहने वाली शमा बिंदु 14 जून को गुजरात के वडोदरा शहर के एक मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करेंगी। यह अनाउंसमेंट होते ही उनका विरोध भी स्टार्ट हो गया, लेकिन 24 वर्षीय शमा बिंदु हैं कि सभी परंपराओं और शादी की प्रतिज्ञाओं के साथ खुद से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 14 जून को वह लाल शादी का जोड़ा पहनेंगी, हाथों में मेहंदी लगाएंगी और लाल सिंदूर से अपनी मांग भरेंगी। अग्नि को साक्षी मानकर शादी के साथ फेरे भी लेंगी। शादी के पहले की भी सारी रस्में की जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरी शादी में होती हैं। हल्दी की रस्म होगी, शादी और मेहंदी की रस्म होगी। शादी के पहले की रस्में अगर ज़रूरी हैं तो शादी के बाद हनीमून पर जाने का रिवाज भी है। तो शमा हनीमून पर गोवा जाएंगी। अपने विरोधियों को जवाब देते हुए शमा बिंदु ने कहा, मेरे दिमाग में यह विचार लंबे समय से था लेकिन नहीं सोचा था कि यह संभव भी हो पाएगा। फिर मैंने सोलोगैमी के बारे में पढ़ा, तभी मैंने सोचा कि चल खुद से शादी कर लेते हैं। शमा का कहना है कि वे कभी किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उन्हें दुल्हन बनना था। शमा के लिए सोलोगैमी एक तरह की सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को अपनाने का एक तरीका है, जिसके चलते वह कदम उठाने जा रही हैं। भाई ये सोलोगैमी का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो गए, तो हमने झटपट अपने एक मनोवैज्ञानिक मित्र को फ़ोन लगा दिया। उससे पता चला कि हालिया दिनों में हर जगह सोलोगैमी का जिक्र हो रहा है। एक हामी है घन चक्कर, जिनको अपने आसपास हो रही हलचल का पता ही नहीं चलता। तो लगे हाथ हमने अपने मित्र के सवाल पर सवाल पूछ कर कान खा लिए कि सोलोगैमी होती क्या है, हर तरफ इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों ज़्यादातर महिलाएं सोलोगैमी अपना रही हैं। तब पता चला सोलोगैमी का मतलब है किसी व्यक्ति का खुद से ही शादी कर लेना। सोलोगैमी को ऑटोगैमी भी कहते हैं। सोलोगैमी को अपनाने वालों का कहना है कि यह खुद का मूल्य समझने और खुद से प्यार करने की तरफ एक कदम है। इसे सेल्फ मैरिज भी कहा जा सकता है। भाई दुनिया भर में तो यह चलन इच्छुक महिलाओं के बीच में पिछले 10 सालों से भी पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अब ये भारत भी आ पहुंचा है। अब सवाल उठता है कि ज़्यादातर महिलाएं ही सोलोगैमी की तरफ क्यों बढ़ रही हैं या खुद से शादी क्यों कर रही हैं। असल में यह कदम उठाने के लिए एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। कई महिलाएं सोलोगैमी इस चलते अपनाती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि वे खुद के साथ जितनी खुशी महसूस करती हैं कभी किसी पार्टनर के साथ नहीं कर पाएंगी। किसी के लिए सोलोगैमी का अर्थ है कि वह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि जीवन से और खुद से जुड़ाव महसूस करती है। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो किसी लड़के से शादी करने की इच्छा ही नहीं रखती, वे भी सोलोगैमी को अपना रही हैं। किसी सही लड़के की तलाश का सब कुछ परिणाम ना निकल रहा हो तब भी खुद से शादी कर कई महिलाएं सुकून की सांस ले सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं सालों से चली आ रही मान्यताओं पर टिके रहने की बजाय आगे बढ़ रही हैं। सोलोगैमी उनके लिए किसी से शादी करके सेटल हुआ जा सकता है, ऐसी बातों से पार पाने का एक रास्ता हो सकता है। शमा बिंदु का भी यही कहना है कि मुझे ज़िंदगी में किसी प्रिंस की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी रानी खुद को ही मानती हूँ। मेरी शादी में मेरे परिजनों के अलावा मेरे दोस्त भी होंगे। तो दोस्तों, शमा बिंदु भले ही खुद से शादी कर रही हूँ, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी भारत में एकल विवाह को कोई मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सॉरी, यहाँ तो मियाँ है ही नहीं, तो अब काजी की तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाली। बहरहाल नज़र टिकाए रखिए इस अनोखी शादी पर। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप इस खबर को वायरल कीजिए। और हाँ, इस तरह के फैसलों पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।